हमारे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर के अंदर हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी अपने रिजर्व की, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की, एक्युमुलेटेड लॉस को। एक टाइप तो थी डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरा था इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके न्यू बैलेंस शीट में जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगी तो न्यू बैलेंस जिसमें एज इट इज शो करना। फिर हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी की असेसमेंट और रिवैल्यूएशन पढ़ी थी। इसके भी दो तरीके होते हैं कि आपने रिवैल्यूएट तो किया लेकिन जो इसकी ओल्ड वैल्यू है वही न्यू बैलेंस शीट में दिखाए। मतलब जो भी एसेट्स लायबिलिटी में चेंजेस वगैरह हुए हैं उसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं किया। रिजर्व की और एसेट्स और लायबिलिटी का हमने नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं और नेट इफ़ेक्ट निकाल कर एक जनरल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इस कंडीशन में जो रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन जो वैल्यू दे रखी होती है नई वैल्यू, उसके चेंजेस को हम बुक के अंदर नहीं दिखाते। हम नेट इफ़ेक्ट निकाल कर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और इसी इफ़ेक्ट को नई बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें एट द टाइम ऑफ चेंजेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बोला हुआ होता है उसका हम नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं। उसका तरीका क्या होता है, उसके तरीके में हम रिज़र्व लेते हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई रिज़र्व का अमाउंट दे रखा है वो लेते हैं। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अगर दे रखा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसको लेते हैं। एक्युमुलेटेड लॉस जो दे रखा है एसेट साइड में उसको हम माइनस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो दे रखा है उसको हम माइनस करते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होती हैं और सारे जो रिजर्व और प्रॉफिट होते हैं ये लायबिलिटी साइड में गिवन होता है। रिजर्व के अंदर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आता है। इसी तरह अगर आपको ये अमाउंट निकलेगा, इसमें हम अगला प्रोसेस जो ऐड करते हैं वो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स की जो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, एसेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज़ होती है उसको शो करते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू जो डिक्रीज़ होती है वो प्लस करते हैं। इसी तरह एसेट्स की वैल्यू जो कम होती है उसको माइनस करते हैं और लायबिलिटी की वैल्यू जो बढ़ती है जितनी वैल्यू उसको माइनस करते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, जैसे कि हमने रिवैल्यूएशन में पढ़ा था। इसके बाद हमारा नेट इफ़ेक्ट निकलता है और इस नेट इफ़ेक्ट के बेस पर हम एंट्री पास करते हैं। अब नेट इफ़ेक्ट के बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि प्रोसेस हमें पता है। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकालने के बाद जो हमारा पिछले स्टेप में नेट इफ़ेक्ट आया होता है तो सेम वही, अगर ये पॉजिटिव आता है तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर ये नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो इस तरह से हम एक एंट्री, केवल एक ही एंट्री पास करते हैं, आइदर दिस और दिस।